प्रचार की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि प्रचार के बगैर प्रसार नहीं हो सकता और विरोध न करे तो वो प्रचारी कैसा। सबसे बड़ी बात तो आप नया का कुछ करिए, है ना। नया कुछ करने के लिए हमको बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, 22 प्रतिज्ञा दे करके उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो उसको हम समाज पर लागू करें। उनके उस समय विचारों का विरोध हुआ, चाहे तथागत गौतम बुद्ध ले लीजिए, चाहे ज्योतिबा सावित्री ले लीजिए, तो उनके विचारों को लोगों ने अपनाया नहीं, उस समय उनका विरोध किया। तो हम भी उनके नक्श कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार, अभी की जो सरकार है उसका पूरा एजेंडा ये है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। तो हिंदू राष्ट्र कैसे संभव हो सकता है कि अब बाबा साहेब का संविधान बचाने के लिए केवल हम बौद्ध समाज के या अम्बेडकरी अनुयायी ही नहीं आगे आ रहे, बल्कि अन्य अन्य समाज के लोग भी भारत के संविधान की महत्ता को समझ रहे और उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जो टारगेट बाबा साहब ने दिया था, तो क्या इसी बात को लेकर चलना चाहिए कि अभी हम उम्मीद रख सकते हैं? उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं है, हमको बारंबार प्रयास करना होगा। ठीक है ना, इस बार हार हुई कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जीत होगी, इस उम्मीद के ऊपर हमको चलना होगा। ये हो सकता है, संभव है। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के प्रगति से मैं आंकता हूँ, और इसी तरीके से किसी भी आंदोलन को अगर महिलाओं का साथ और सहयोग मिल जाता है तो वो आंदोलन सफल हो जाता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे तमाम जो महिलाएं हैं, और उनके पीछे में एक बैनर भी है जहाँ पर लिखा हुआ है द बुद्धिस्ट प्रचारक विंग। ये छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई का एक ऐसा विंग है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फुले शाहू बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो जन जन तक और लोगों तक और खास तौर पर महिलाओं तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि महिलाएं घर के सबसे पहली शिक्षिका मानी जाती है। अगर शर्ट की पहली बटन अगर गलत हो जाए तो बाकी के बटनें अपने आप गलत हो जाती है। उसी प्रकार महिलाओं का शिक्षित और सुशिक्षित होना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और तमाम महिलाएं यही काम बड़े लंबे अरसे से कर रही है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विंग का क्या उद्देश्य है। आज बड़े ही खास मौके पर हम लोग इस वक्त इनसे चर्चा बातचीत कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, तमाम चीज़ें उनसे चर्चा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा, और आपके विंग का उद्देश्य क्या है ये जरूर हमसे साझा करें। मेरा नाम सविता बौद्ध संकल्पी है, मैं छत्तीसगढ़ से, और ये पूरी टीम जो है बुद्धिस्ट प्रचारक विंग ये छत्तीसगढ़ से ही है, क्योंकि 2013 में दिसंबर 2013 में एक संकल्प लेकर के टीम गठित की गई थी, और इसका नाम बुद्धिस्ट प्रचारक विंग रखा गया। विंग यानी कार्यभार, कौन सा वाला कार्यभार? प्रचार प्रसार का कार्यभार। इस तरह से बुद्धिस्ट प्रचारक विंग नाम दिया गया इसको। और प्रचार में हम मुख्य तौर पर समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, जो सदियों से चली आ रही है और आज भी समाज उसको ढो रहा है, उसको ख़त्म करने का उद्देश्य लेकर के, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के समाज में काम कर रहे हैं। और पिछले 10 साल से इस काम को लेकर के बिना थके बिना रुके ये विंग जो है आगे बढ़ रही है। और उद्देश्य बस इतना है कि जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजा था धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धम्म यानी विचार, व्यवहार और आचरण, सदाचरण, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, वैसे ही ये बुद्धिस्ट प्रचारक विंग हमारे महापुरुषों के आदेश संदेश को और उनके धम्म को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेकर चल रही है। आपके विंग में एक प्रचारक जो बात यहाँ पर कही जा रही, क्या आवश्यकता आपको लगती है कि प्रचार होने की ज़रूरत क्या है? जब तक कि बाबा साहब ने धम्म दे दिया, 22 प्रतिज्ञा दे दी, इसको प्रचार की ज़रूरत क्या महसूस हुई आपको? प्रचार की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि प्रचार के बगैर प्रसार नहीं हो सकता, और प्रसार अगर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो प्रचार और प्रचारक दोनों की आवश्यकता है। प्रचार करने से, लोगों तक पहुंचने से जन जागृति बढ़ती है। अगर किसी चीज़ को आप प्रचार नहीं करते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते किसी बात को, तो बात जो है गुमनामी में चली जाती, खो जाती है कहीं, तो खो ना जाए, बाबा साहेब का मिशन खो न जाए, बुद्ध के धम्म और उनके विचार, उनके संदेश न खो न जाए, उनके उपदेश खो न जाए, इसीलिए प्रचारकों की ज़रूरत है। और जिस तरह से धम्म में 4 संघ बने हैं, भिक्षु और भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, तो हम उपासक और उपासिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हमने जाना धम्म के बारे में, जो कुछ सीखा हमने और जो अनुभव किया, उसको तो लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए, क्योंकि ये अपना कल्याण करने वाली बात है और लोगों का भी कल्याण करने वाली बात है।
ये महिलाओं को लेकर खास तौर पर आपका जो काम है, क्योंकि विहारों में जाकर आप ये तमाम जो काम कर रहे हैं, जब भी लोगों से बातचीत करते हैं, जब अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो आपको विरोध नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो है आसानी से जो है बदलाव ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं किया जाता। किस तरीके से तमाम समस्याओं का सामना करना होता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग जो है विरोध करते हैं, और विरोध ना करे तो वो प्रचारी कैसा। सबसे बड़ी बात तो जिस चीज़ का विरोध होता है वो वाली बात होती है जो लोगों के लिए नई होती है, और नई चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो उसका विरोध भी करते हैं। वो उनको नहीं जमती, क्योंकि वो पुराने ढर्रे पर चलना, पुरातन परंपराओं को ढोते रहना, उसी में लिप्त रहते। वो नया और नवाचार करना ही नहीं चाहते। और ये जो बातें हम अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी समाज में जो है, जो चल रहा है, चाहे वो शादी ब्याह के समय जो प्रथाएं चलाई जा रही है, जो नहीं है उसको भी लागू किया जा रहा है, बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध काम हो रहा है, तो उनका प्रचार करने के लिए जब हम निकलते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये पुरानी जो प्रथाएं हैं उनको छोड़िए भाई, आप नया का कुछ करिए, है ना। नया कुछ करने के लिए हमको बाबा साहेब ने बहुत कुछ दिया है, 22 प्रतिज्ञा देकर के उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो उसको हम समाज पर लागू करें। तो इन बातों को जब हम करते हैं तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इतनी आसानी से तो नहीं, है ना। कुछ लोगों को समझ में आती है बात, तो बदलाव को स्वीकार किया उन्होंने, वो परिवर्तन की ओर है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता और जिनको बदलना ही नहीं है, वो अपनी मानसिकता बनाए हुए कि मुझे बदलना ही नहीं, तो फिर वो विरोध करते हैं। और ऐसे विरोध को हम झेलते आ रहे हैं। अब कभी कभी तो हमारे परिवारों में ही ये विरोध देखने को मिलता है, हम दूसरों की क्या बात करें। तो ये विरोध चलता ही रहेगा। हमारे महापुरुषों के साथ भी हुआ, उनके उस समय विचारों का विरोध हुआ, चाहे तथागत गौतम बुद्ध ले लीजिए, चाहे ज्योतिबा सावित्री ले लीजिए, क्या उनके विचारों को लोगों ने अपनाया? नहीं, उस समय उनका विरोध किया। तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन विचारों का विरोध करेंगे ही, क्योंकि वो विचार क्रांति करने वाले हैं, समाज में नवाचार करने वाले हैं, क्रांति करने वाले हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए वो नया मार्ग प्रशस्त करने वाले। तो ऐसे विचारों को पुरानी परंपराओं पर चलने वाले लोग इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो विरोध करते हैं। और ये देश में हम देख रहे हैं एक सांप्रदायिक जो माहौल कहने के निर्माण समय समय पर करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की बात लगातार देश के अंदर में बड़े मजबूती से देखे जा रहे हैं। ऐसे में कितनी ज़्यादा अहमियत हो जाती है, आप जो प्रचार प्रसार को जिम्मा अपने हाथों में लिए है, इसका बड़े पैमाने पर प्रचार होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। देखिए, हिंदू राष्ट्र वो बनाने के प्रयास में है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या, ये संभव है? ये संभव नहीं है। हम ऐसी सोच रख सकते हैं, क्योंकि हम तो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो ये सबसे ज़्यादा घातक होगा, और इसमें केवल बौद्ध लोगों को ही नुकसान नहीं, अन्य संप्रदाय को भी इससे नुकसान होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है। तो यहाँ हमारे सिख भाई है, यहाँ मुस्लिम भाई है, सबसे ज़्यादा तादाद में हमारे ईसाई भाई है ना। इनके ऊपर भी समय समय पर अन्याय अत्याचार होते रहते हैं। आए दिन इनके गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, चाहे मुसलमानों की मस्जिदें हो, इन पर आक्रामक इन लोग प्रहार करते रहते हैं। तो ये सारे लोग क्या चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र बने? नहीं चाहेंगे। भारत को कोई भी हिंदू राष्ट्र करना नहीं चाहेगा, और हमारा तो यही उद्देश्य है कि भारत भारत है तो भारत ही रहे, ये हिंदू राष्ट्र कभी भी न बनने पाए। तो इसके लिए भी हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लोगों की मानसिकता को जांचने के लिए, समझने के लिए। तो इस एजेंडे को लेकर जो चली है सरकार, अभी की जो सरकार है, उसका पूरा एजेंडा ये है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। तो हिंदू राष्ट्र कैसे संभव हो सकता है? भारतीय संविधान में सभी लोग आ रहे हैं इसमें, चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हो। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो इससे बड़ा सांप्रदायिकता और कोई नहीं हो सकती। तो इस राष्ट्र को संप्रदायों में नहीं बांटना है, एकता के सूत्र में बांधना है। तो है ना, हिंदू राष्ट्र बनने से हमको रोकना होगा, बचाना होगा। अब जिस तरीके से हम देश में भारतीय संविधान की अहमियत को देख रहे हैं, लोग जान समझ पा रहे हैं, ओबी समाज में भी कहीं न कहीं जन जागृति देखने को मिल रही है। अभी शेड्यूल कास्ट समाज के अंदर में भी आप जो एक लंबे समय से काम कर रहे हैं,
सफलता के तौर पर आप अगर देखेंगे क्या परिवर्तन देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी आप अपनी संगोष्ठी के माध्यम से पहुँच रहे हैं। और एक आखिर में एक बहुत अहमियत वाला सवाल है, वो भी मैं आपसे लूँ। जी जी। अभी जैसे आपने बात की कि अन्य अन्य समुदाय, मेरे साथ जनसंघर्ष मोर्चा ये जुड़ा हुआ है और इस जनसंघर्ष मोर्चा में सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई लोग हैं और सबसे बड़ी तादाद में है आदिवासी जनजातीय लोग। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को सुरक्षित संरक्षित रखना है ना। और इसके लिए वो सदैव प्रयासरत रहेंगे। वो कभी भी यहाँ पर फासिस्टवादी सोच को लागू होने नहीं देंगे। हम सब की लड़ाई एक है। इस बात को मेरे सामने जब रखते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है कि अब बाबा साहेब का संविधान बचाने के लिए केवल हम बौद्ध समाज के या अम्बेडकरी अनुयायी ही नहीं आगे आ रहे, बल्कि अन्य अन्य समाज के लोग भी भारत के संविधान की महत्ता को समझ रहे और उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझ रहे हैं। अपने हक अधिकार को वो जान रहे हैं और उनके लिए भारत का संविधान एक धार्मिक ग्रंथ जिन जिन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ है उन ग्रंथों से भी बढ़कर है, अर्थात वो राष्ट्रीय ग्रंथ है और इसे हम कुछ भी नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इस बात को वो रखते हैं मेरे सामने में। तो इससे लगता है कि भारत का संविधान मिटाना या ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए भारतवर्ष से अधिकांश समाज और संप्रदाय आगे आ रहे हैं। वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ, इसीलिए मुझे ये जानकारी है कि अगर जब कभी बात होती है संविधान को लेकर तो मुस्लिम समाज भी आगे आ रहा है, वो महिलाएं आगे आ रही है, बात रख रही है कि संविधान जो है हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो है ना, तो ये खतरे में हो या इसके प्रति नहीं सोच रहे हैं अन्य समाज के लोग, ऐसा नहीं है। सभी को संविधान की ज़रूरत है क्योंकि संविधान ने ही सबको एक डोर में बांधा हुआ है। संविधान है तो भारत में एकता है, अखंडता है। संविधान खत्म तो सारे लोग तहस नहस हो जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। हमारे जो व्यूवर्स है काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी है और वो महिलाएं भी काफ़ी कुछ करना चाहती है, समाज को कहने की योगदान भी देना चाहती है, लेकिन घर की दहलीज को लांघना ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी है या फिर एक बहुत बड़ा कदम भी है। तमाम जो ऐसी महिलाएं हैं जो कहने की जिनके मन में ऐसी इच्छा है जो समाज के प्रति योगदान करने की, उनको क्या कहना चाहें? देखिए, घर की जिम्मेदारी है ना, और घर की जिम्मेदारियाँ निभाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए महिलाओं को बहुत सोचना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मान के चलिए घर में, क्योंकि इतने जल्दी घर के लोग तैयार नहीं होते कि हमारी महिलाएं बाहर जाकर काम करें। इसके लिए महिलाओं ने सबसे पहले खुद को यानी एक विश्वास अपने अंदर पैदा करना होगा कि हम समाज का काम करना चाहते हैं तो हमको परिवार और समाज के कार्य दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम वो बैलेंस बना लेते हैं कि दोनों को तवज्जो देते हुए हम काम कर रहे हैं तो परिवार वाले भी नाराज़ नहीं होंगे और हम समाज का काम भी कर पाएंगे। तो दोनों कामों को लेकर के महिलाएं चल रही है, क्योंकि महिलाएं बहुत अपने आप में सहनशील भी है, धैर्यवान भी है, वो हर काम को जो है बहुत तवज्जो देकर करती है। तो ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन जो महिलाएं आगे निकल रही है काम करने को, उनमें वो ललक और जज्बा जुनून है, तो वो सारी हदें तोड़ करके बाहर आती है, वो तो काम करेगी ही, उसको रोकना इतना आसान नहीं है, है ना। बाकी घर में तो रोकने का पूरा प्रयास होता है ना। हम भी अगर आ रहे हैं तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है जिसको हम जो है पूरी करके यहाँ निकल आ रहे बाहर, है ना। इतना आसान नहीं है और ऐसा नहीं है कि घर के लोग रोकते नहीं, अभी इसका कार्यक्रम में आप मत जाओ, अगले में चले जाना, अभी आज मेरी छुट्टी है तो साथ में रह लेते हैं, ऐसे ही उनकी भी इच्छा होती है। लेकिन ये जो हमने बीड़ा उठाया, ये जो हमने संकल्प लिया है, चाहे कोई भी महिला हो, अगर जब वो संकल्प लेकर काम करती है तो वो संकल्प इतना मजबूती से लेती है कि बाकी की सारी जिम्मेदारियाँ उसके सामने नगण्य सी हो जाती है। क्योंकि समाज का काम करने के लिए हमारे सामने आदर्श है, सावित्री बाई, झलकारी बाई, इनके आदर्श लेकर हम चल रहे हैं। मायावती है अभी, वो भी काम कर रही है ना। तो इस तरह के आदर्श हमारे सामने में, तो इनके आदर्श को लेकर हम अगर चलते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। हम एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने किया तो हमको क्यों रोक रहे हो भाई, है ना। इस विचारधारा को लेकर हम यहाँ पर चर्चा बातचीत कर रही है, इनको जब पढ़ा जाता है
तो पढ़ने में एक चीज़ हमको आखिर में मिलती है, समझ में आती है कि हो शकत है, ये बात चलती है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थितियाँ है उसको लेकर एक नकारात्मकता वाला जो है वो कहने के माहौल देखने को मिल रहा है। हो शकत है वाली जो बात महाराष्ट्र से निकल कर आई, पूरे देश में चली, अब लोगों को ये लगता है कि वो जो हो शकत ना ही वो चीज़ें सफल नहीं हो सकती। अब हम इतने ज़्यादा शून्य हो चुके हैं कि कहने के अब फिर से उठकर हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जो टारगेट बाबा साहब ने दिया था। तो क्या इसी बात को लेकर चलना चाहिए कि अभी हम उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं है ना, संभव हो सकती है। बस प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना और आगे बढ़ना, बस इतना ही। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है ना। लेकिन हमने अगर कदम उठाया है, किसी भी कार्य को हमने करने का प्रयास किया है, तो यकीनन कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, कोई है ना नीचे आ गया, कोई ऊपर चढ़ गया, वो ये तो होना ही है ना। अप डाउन होना है, उत्थान है तो पतन है, ये सारी चीज़ें लगी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को रोक लें, हमें कार्य करते रहना चाहिए और उस मुकाम तक पहुंचने का पुनः प्रयास करना चाहिए। इसका छोटा सा उदाहरण चींटी से ले सकते हैं। चींटी क्या हार मान लेती है क्या? चींटी हार नहीं मानती। तो वो छोटी सी चींटी से हमको सीख मिलती है कि हमें भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, हमको बारंबार प्रयास करना होगा। ठीक है ना, इस बार हार हुई कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जीत होगी, इस उम्मीद को लेकर हमको चलना होगा। ये हो सकत है, संभव है ये। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने तमाम ये प्रचारक विंग, बुद्धिस्ट प्रचारक विंग इनके माध्यम से की है, जिनसे जानने समझने की कोशिश की कि देश में तमाम जो हालात चल रहे हैं, बहुजन समाज की जो स्थिति है, चाहे फिर वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक क्यों ना हो, वो किस तरीके से अब अपने मुकाम तक पहुंच सकती है। तमाम बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल में, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।